Good morning to all students. Today we are going to start from page number 119 of chapter number 7. In previous class we have read about the aims of conservation, desertification, next the consequences of desertification. We have read about the biodiversity, biospheres and endangered species and extinct species. Okay, now we are going to start the conservation of forest and wild animals. Mean to say biodiversity. Biodiversity includes forest and wild animals. जब बायोडाइवर्सिटी में क्या इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट भी होते हैं और वाइल्ड एनिमल, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है. बोथ आर इंक्लूडेड इनटू बायोडाइवर्सिटी. स्टेप्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अपने क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है उसको कंजर्व करने के लिए. फर्स्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी अवॉइडेड. डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज़ को अवॉइड करना चाहिए. प्लांटिंग ऑफ ट्री शुड बी अंडरटेकन. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. प्लांटिंग ऑफ ट्री मीन टू से एफॉरेस्टेशन अधिक होना चाहिए. नेक्स्ट है हंटिंग ऑफ एनिमल विच इज़ नेम्ड बैंड शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड. हंटिंग एनिमल्स की हंटिंग जो कि बैन है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए. इलीगल ट्रेड इन एनिमल स्किन एंड एलिफेंट टस्क शुड बी चेक्ड. जो इलीगली एनिमल्स की स्किन को और जैसे एलिफेंट टस्क को बेचा जाता है, ठीक है, उस बिजनेस पर रोक लगानी चाहिए. उनको चेकिंग, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए उनकी. डिपेंडेंस ऑन वुड एज अ फ्यूल शुड बी रिड्यूस्ड. यानी कि फ्यूल के लिए अपने जो वुड के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम करना चाहिए. अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी एनकरेज. इसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस टाइप की जो एनर्जीज हैं इनको एज ए फ्यूल यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फना. प्रोटेक्टेड एरिया लाइक बायोस्फीयर, फायर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज हैव बीन ईएमआर्क्ड. ठीक है, फ्लोरा एंड फना को, फ्लोरा मीन टू से प्लांट्स एंड फना मीन टू से एनिमल्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कुछ एरियाज बनाए गए हैं. प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जिसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज आर ईएमआर्क्ड. मीन से इनको अलग रखा गया है. ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं जहाँ की इन एनिमल्स और फना को प्रोटेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट एंड फाइट फॉरेस्ट फायर शुड बी इस्टेब्लिश. फॉरेस्ट में जो आग लगती है उसको प्रिवेंट करने के लिए या उस फॉरेस्ट की जो आग है उसको कंट्रोल करने के लिए वेल इक्विपमेंट होने चाहिए और वेल डिफाइंड सिस्टम या मेथड यूज होने चाहिए. रेगुलर सर्विस टू मॉनिटर द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज इन फॉरेस्ट शुड बी कंडक्टेड. फॉरेस्ट की स्पीशीज को काउंट करने के लिए रेगुलर मॉनिटरी सिस्टम होना चाहिए. यानी कि फॉरेस्ट में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उनकी कंटिन्यू क्या होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. गवर्नमेंट को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए और उन रूल्स को फॉलो भी करवाना चाहिए. वी ऑल हैव अ प्ले अ रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. हमें भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मासेस शुड बी कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत बड़े स्केल पर मास मीन टू से मतलब बिग नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि एनवायरनमेंट को सेव करना है. ठीक है, तो इस टाइप के कंटिन्यूसली कई प्रोग्राम अपने को हेल्ड करने चाहिए. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन टू से NGOs शुड बी प्रोवाइडेड एनकरेजमेंट अंडरटेकन कंजर्वेशन वर्क. NGOs को भी मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी इस टाइप के कंजर्वेटिव प्रोग्राम्स जो हैं वो भी चला सकें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट, in India there are 110 national parks, 543 sanctuaries and 18 biosphere reserves. India contain 2 of the 13 biodiversity hotspots of the world. वर्ल्ड के 13
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से इंडिया में 2 हॉटस्पॉट्स हैं, जो कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दीज 2 एरियाज आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये ऐसे 2 एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द वेस्टर्न घाट्स, इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अधिक मिलती है, यानी कि इसमें जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उसकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अपने कैसे दूर कर सकते हैं। बिसाइड द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारणों को दूर रखते हुए, डिस्कस्ड अबव, देयर इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देयर आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। ठीक है, जो अपने पहले इसके रीज़न पढ़ चुके हैं डिफॉरेस्टेशन के, उनके अलावा एक मेन कारण ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब पेपर बनाते हैं वो भी एक डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण है। एंड देयरफॉर फॉरेस्ट आर कट, इस कारण से फॉरेस्ट को कट किया जाता है। डू यू नो द मेकिंग 1 टन ऑफ पेपर 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज को कट किया जाता है, तब जाकर के 1 टन पेपर बनता है। सो डू वी स्टॉप यूजिंग पेपर, क्या अपने को पेपर यूज़ करना बंद करना चाहिए। वी शुड देयरफॉर एंश्योर दैट वी डू नॉट वेस्ट पेपर, हमें ये इंश्योर होना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि अपने जो पेपर यूज़ कर रहे हैं उसको अपने वेस्ट नहीं करें। एंड राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, और पेपर के दोनों साइड में ही अपने को राइट करना चाहिए। दिस विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेपर, जो कि पेपर के यूज़ को कम करेगा। पेपर इज़ रिसाइकल्ड, पेपर को रिसाइकल किया जाता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ गुड अल्टरनेटिव। ठीक है, पेपर को रिसाइकिल किया जाता है एटलीस्ट 5 या 7 टाइम तक, इसको अगेन एंड अगेन रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सकता है। ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है पेपर को यूज़ करने का, रिसाइकलिंग मेथड। दिस नॉट ओनली सेव्स ट्रीज बट ऑल्सो एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। ये केवल ट्रीज को ही नहीं सेव करता, बल्कि पेपर को बनाने के लिए जो अपने को वाटर और एनर्जी की नीड होती है उसको भी सेव करता है। अनदर एडवांटेज इज दैट द हार्मफुल केमिकल इन पेपर मेकिंग इज ऑल्सो रिड्यूस। इस कारण से एक और एडवांटेज है कि द हार्मफुल केमिकल इन पेपर मेकिंग इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। जो अपने बार बार पेपर बनाते हैं तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब जैसे जैसे रिसाइकिल करते जाएंगे तो न्यू मेकिंग नहीं होगी पेपर की, तो हार्मफुल केमिकल्स भी कम बनेंगे। डिफॉरेस्टेशन कैन बी ओवरकम बाय रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन के द्वारा कम किया जा सकता है। रिफॉरेस्टेशन मीन टू से टू ग्रो ट्रीज। The objective of reforestation is to regenerate the destroyed forest by planting new trees. Reforestation का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डिफॉरेस्टेशन के कारण ट्रीज खत्म हो चुके हैं, कट चुके हैं, उनको दोबारा से उगाना। दोबारा उगाना मतलब न्यू, उनकी जगह पर अपने न्यू प्लांट्स को उगाएं उनकी भरपाई करने के लिए। इन इंडिया वी हैव द फॉलोइंग एक्ट्स एम्ड। इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। फर्स्ट इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये एक एक्ट है, एक्ट का नेम है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सेकंड इज टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अब ये ये एक्ट नहीं है, इसमें प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो ह्यूमन बीइंग है उसकी और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए और कंजर्व करने के लिए, या फॉरेस्ट को बचाने के लिए कंजर्व करने का एक मेन एम है। ये एक्ट जो बनाए गए हैं उनका मेन एम यही है कि अपने प्रिजर्व कर सकें और कंजर्व कर सके फॉरेस्ट को। सेकंड है टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया के नियर अबाउट जो रहने वाले पीपल हैं उनकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना। फर्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927। एक एक्ट बना था 1927 में, दैट इज नोन एज फॉरेस्ट एक्ट 1927। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडमेंट इन 1991। ठीक है, अब ये 2 एक्ट्स हैं जो इस कंजर्वेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। द प्रोटेक्टेड एरियाज। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पेड द वाइल्ड लाइफ एक्ट इन 1972। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था।
Under the act, protected areas like national parks, sanctuaries and biospheres have been set up. इस प्रोटेक्टेड, ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, इस एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जिनको नेम दिया गया है नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर्स बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ये एरियाज बनाए गए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड्स, प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेंचुरीज, बायोस्फीयर एंड नेशनल पार्क्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द नेशनल पार्क्स। इंडिया में जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टिव। इंडिया में जो टोटल नेशनल पार्क है वो 110 है। ठीक है, नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टिव एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को की इम्प्रूवमेंट के लिए या उनको बचाने के लिए ये एक एक्सक्लूसिव रिजर्व मेथड है, यानी कि एक रिजर्व्ड एरिया है जिसमें अपने उसको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर इस्टेब्लिश एट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर की अप्रूवल पर इस टाइप के जो नेशनल पार्क हैं वो बनाए गए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। In such areas, any kind of activity like grazing, cultivation or not permitted and private ownership is not allowed. इस जो नेशनल पार्क है इसमें ना तो ग्रेजिंग कर सकते हैं ना कल्टीवेशन कर सकते हैं। इस टाइप की कोई भी मैनुअल एक्टिविटी करने के लिए परमिशन नहीं है, ना ही कोई पर्सन अपनी प्राइवेट ऑनरशिप इसमें ले सकता है। एंड मैनिपुलेशन एक्टिविटी इज़ नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क में कोई भी हस्त कौशल मिनटों से जो भी ह्यूमन बींग के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो कोई भी अलो नहीं है। द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन अ कंट्री इज़ 110 स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 3400 स्क्वायर मीटर और नियर अबाउट द 1% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरियाज। इंडिया में टोटल 110 नेशनल पार्क हैं जो कि 3400 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जो कि टोटल इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 1% कवर कर रहा है ये एरिया। ठीक है, फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इंडिया में ये नेशनल पार्क्स गिवन है और ये स्टेट्स गिवन है, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, काजीरंगा, नाहरगढ़ एंड रणथंभौर, गिर एंड जिम कॉर्बेट, ये इनके स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर ये सिचुएटेड हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेंचुरीज। सेंचुरीज आर टोटल 543 इन इंडिया। इन अ सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स। इसमें ओनली एनिमल्स को ही प्रोटेक्शन दी जाती है। एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलोन। अब उसमें क्या था, नेशनल पार्क में इस टाइप की जो हार्वेस्टिंग है, कल्टिवेशन है, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ थी वो अलोन नहीं होती थी। लेकिन इसमें क्या है, आपने हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ये परमिशन मिलती है अपने को। सो लॉन्ग एज दीज एक्टिविटी डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल। ये एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, उनकी जो हैबिटेट है उसमें इंटरफेयर ना करते हुए ये प्रोसेस वो कर सकते हैं। किलिंग, पॉचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इस टाइप के एरियाज़ में ना तो एनिमल को किल कर सकते हैं, ना ही उनको अपने पॉचिंग मतलब शिकार बना सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री 543, दीज ऑफ अबाउट 1,07,310 स्क्वायर मीटर विच इज़ द 3.2% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरियाज। ये अबाउट 1,07,310 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है, जो कि टोटल इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया का 3.2% कवर कर रहा है। सम इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज आर गिवन बिलो। बायोस्फीयर, अब ये सेंचुरीज गिवन है यहाँ पे आपको, इसके नेम भी हैं, एरियाज भी हैं और इसमें कौन कौन से एनिमल्स इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये थर्ड अपने प्रोटेक्टिव एरिया पढ़ रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर इज पीपल एंड आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। बायोस्फीयर रिजर्व, अब नेक्स्ट क्या आएगा अपना बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है पीपल। ठीक है, दीज आर मैनिपुलेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज बीइंग डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रमोट कंजर्वेशन। Okay student, this paragraph we will revise in next class. Okay, thank you.